हेलो दोस्तों, मैं हूं के सिंह गोयल, एक उपन्यासकार, एक उत्साही पुस्तक पाठक और पुस्तक समीक्षक। मैं आज आपके सामने लाया हूं एक बेहतरीन कहानी जिसका नाम है द एल्केमिस्ट। ये लिखी गई है पाउलो कोएल्हो के द्वारा। द एल्केमिस्ट पाउलो कोएल्हो के द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो एक युवा एंडलूसी चरवाहे सैंटियागो की यात्रा का अनुसरण करता है। ये कहानी रोमांच, आध्यात्मिकता और आत्मखोज का मिश्रण है और भाग्य, सपनों व व्यक्तिगत लक्ष्य की खोज जैसे विषयों का अन्वेषण करती है। इस उपन्यास के मुख्य किरदार सैंटियागो को बार बार एक सपना आता है जिसमें उसे मिस्र के पिरामिडों में छुपे एक खजाने के बारे में बताया जाता है। इस दृष्टि और स्वप्न से प्रेरित होकर के वह एक जिप्सी भविष्यवक्ता से परामर्श करता है जो उसे अपना सपना पूरा करने के लिए कहती है। वो चल पड़ता है अपनी राह पर और जब वह संदेह में घिर जाता है कि क्या मैं वहां पहुंच भी पाऊंगा, क्योंकि मिस्र बहुत दूर था सैंटियागो के एंडलूसिया क्षेत्र से। तो एक नगर में वह मेल्चीजेडेक से मिलता है जो सलेम का एक रहस्यमय राजा है और जो उसे पर्सनल लेजेंड, एक अद्वितीय नियति जिसे हर किसी को पूरा करना चाहिए, उसकी अवधारणा से परिचित कराता है। मेल्चीजेडेक सैंटियागो को 2 जादुई पत्थर देता है जिनका नाम है उरिम और थुम्मिम। इनके द्वारा सैंटियागो ब्रह्मांड के संकेतों को समझ सकता था। मेल्चीजेडेक से प्रेरित होकर के सैंटियागो अपनी भेड़ों के झुंड को बेच देता है और मिस्र की यात्रा पर निकल पड़ता है। उसकी यात्रा उसे भूमध्य सागर पार कर उत्तरी अफ्रीका के तांजीर शहर में ले जाती है जहां उसका सारा पैसा लूट लिया जाता है। इस असफलता के बावजूद सैंटियागो एक क्रिस्टल की दुकान में काम पाता है और अपने नई सोच, नए विचारों के द्वारा वह उस व्यापारी की दुकान को सुधारने में काफी मदद करता है और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए पर्याप्त पैसे कमा लेता है। सैंटियागो एक कारवां में शामिल होकर सहारा रेगिस्तान को पार करता है और एक अंग्रेज से मित्रता करता है। वह अंग्रेज रसायन विज्ञान का अध्ययन कर रहा होता है। वह एक एल्केमिस्ट की खोज में है जिसे कीमियागर भी कहा जाता है, जो कथित तौर पर अल फयूम ओएसिस में रहता है। उनकी बातचीत से सैंटियागो रसायन विज्ञान और विश्व की आत्मा के बारे में सीखता है, जो प्रकृति को एक साथ बांधने वाली आध्यात्मिक शक्ति है। ओएसिस में सैंटियागो की मुलाकात फातिमा से होती है, जो एक सुंदर रेगिस्तानी लड़की है, और वह उससे प्रेम करने लगता है। वह उस एल्केमिस्ट से भी मिलता है जिसकी खोज वो अंग्रेज कर रहा था। एल्केमिस्ट एक बुद्धिमान और रहस्यमय व्यक्ति है जो सैंटियागो को अपने दिल की सुनने और ब्रह्मांड के संकेतों को समझने के महत्व के बारे में सिखाता है। फातिमा के प्रति अपने बढ़ते प्रेम के बावजूद सैंटियागो खजाने की खोज जारी रखने का निर्णय करता है, यह समझते हुए कि व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करना अंततः अधिक संतोषजनक होगा। एल्केमिस्ट के मार्गदर्शन में सैंटियागो कई परीक्षाओं का सामना करता है, जिसमें अपने आप को हवा में बदलकर विश्व की भाषा की अपनी समझ को प्रदर्शित करना भी शामिल है। अंततः सैंटियागो पिरामिडों तक पहुंचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि असली खजाना वहां पर नहीं था। उसे पता चलता है कि खजाना असल में स्पेन में है। स्पेन लौटकर सैंटियागो उस पेड़ के नीचे खुदाई करता है और उसे वहां पर एक संदूक मिलता है जिसके अंदर जवाहरात और सोने के सिक्के होते हैं और उसके सपने की भविष्यवाणी की पुष्टि करते हैं। खजाने के साथ सैंटियागो को एहसास होता है कि उसकी यात्रा व्यक्तिगत विकास, खोज और आत्मज्ञान से भरी उतनी ही मूल्यवान थी जितने कि अब उसके पास मौजूद भौतिक खजाना। द एल्केमिस्ट उपन्यास अपने सपनों का पीछा करने और अपने दिल की सुनने की महत्व के ऊपर जोर देता है। यह सुझाव देता है कि ब्रह्मांड उन लोगों की मदद करने की साजिश करता है जो अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्पित होते हैं। उपन्यास यह भी अन्वेषण करता है कि सच्ची संपत्ति और संतोष यात्रा और उसके दौरान सीखे गए सबक में है, बजाय कि भौतिक पुरस्कारों में। कुल मिलाकर द एल्केमिस्ट आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति की एक कालातीत कहानी है। ये पाठकों को अपने खुद के रास्ते खोजने, अपने जीवन के रोमांचों को अपनाने और अपने दिल की आवाज सुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। यदि आपको इस प्रकार की रोमांच भरी कहानियां पसंद हैं तो आपको यह किताब अवश्य ही रुचिकर लगेगी। ये उपन्यास अनेकों भाषाओं में पूरे विश्व में उपलब्ध है। आप निश्चिंत होकर इसको खरीदें और इसको पढ़कर
रोमांच का अनुभव करें। मैं हूं केसी इंकवेल, आपसे मिलूंगा अगले रिव्यू में। बाय बाय।